उनके हिस्से में दो बड़ी बड़ी हार। अभी नगरीय निकाय और जो पंचायत के चुनाव है उसमें भी करारी हार है। देश के लोगों को रोजगार देने की नहीं थी, बल्कि अपने लोगों को रोजगार देने की थी। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया वो पूरा देश जानता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संसदीय कार्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार मुझे सौंपा है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के उम्मीदों पर खरा उतरूं और सदन में माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सदन की कार्यवाही को गति प्रदान करने में सहयोगी के रूप में मैं अपना दायित्व निभा सकूं, ये मैं सोचता हूं। और हमारे विपक्ष के साथी भी सभी माननीय नेता प्रतिपक्ष सहित सभी मिल करके, क्योंकि हमारा ये उस सदन है और प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है और 5 दिनों का जो ये सत्र चलेगा, इस सत्र में अनेक विषय आएंगे और सरकार के माध्यम से उसका निराकरण। कल आप लोग रामलला के दर्शन के लिए भी जाने वाले, कितने बजे निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, कब तक लौटेंगे, वहां का क्या प्रोग्राम है? थोड़ा आगे। अभी पूरा शेड्यूल तय नहीं हुआ है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सभी मंत्रिमंडल का जाने का ऐसा तय हो रहा है और समय क्या रहेगा और कितने समय निकलना होगा, ये थोड़ा सा भी तय करके ही मैं कुछ बता पाएंगे। और मुझे लगता है कि ये हमारे छत्तीसगढ़ के हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी अयोध्या जा रहे हैं भगवान राम के मंदिर के दर्शन करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रामलला दर्शन योजना पहले से प्रारंभ की है और हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ वासियों को भगवान राम के मंदिर का दर्शन करने का सौभाग्य पहले से प्राप्त हो रहा है और हम सबका भी सौभाग्य होगा कि हम सभी रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। विपक्षी सदस्यों को भी आमंत्रित करें? अभी मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है, मैं भी कुछ ऐसा कह नहीं सकता। विधानसभा के उपाध्यक्ष का भी तय होना है, वो अभी तक तय नहीं हुआ, मंत्रिमंडल भी बनना है, कब तक हो जाएगा? आगे होगा। आप निश्चिंत रहिए कि सारे पदों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा प्रयास करते रहे हैं और आने वाले समय में हमारे छत्तीसगढ़ के उन्नति के लिए सबकी भूमिका सुनिश्चित है। विपक्ष भी इसमें सहयोगी के रूप में अपनी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए छत्तीसगढ़ के विकास में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। ये दीपक बैज के कार्यकाल को आज 1 साल पूरा हो गया है, कैसे देख रहे हैं? दीपक बैज के कार्यकाल को कांग्रेस के नेता अच्छे तरीके से बता पाएंगे और जहां तक उनका कार्यकाल है तो एज ए बीजेपी के लीडर उनके हिस्से में दो बड़ी हार के उनके हिस्से में आई है और यदि यही स्थिति रही तो अभी नगरीय निकाय और जो पंचायत के चुनाव है उसमें भी करारी हार होगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बेरोजगारी की बीमारी ने भारत में महामारी का रूप ले लिया है और ये भाजपा के शासित राज्यों में बीमारी का केंद्र बन गई है। देखिए, राहुल गांधी जी जितने वर्षों तक सरकार में रहे तब उन्होंने यहाँ के बेरोजगारों के साथ में क्या किया, क्या योजना बनाई, कौन से कार्यक्रम चलाए, इसका जवाब पहले वो दें, फिर उसके पश्चात मैं उनको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए क्या क्या किया है। ठीक है।
चलिए धन्यवाद सबको। पुरी ने एक आंकड़ा जारी किया है भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री का, जिसमें कहा है कि भाजपा सरकार में 10 साल के केंद्र सरकार में देश में 12.5 करोड़ नौकरियां जनरेट हुई है। वही कांग्रेस के 10 साल के शासन में 2.9 करोड़ नौकरियां जनरेट हुई है। आपने अपने उसमें बताया, जैसे हमारे केंद्रीय मंत्री ने एक प्रेस नोट जारी किया है जिसके तहत में 12.5% रोजगार जनरेट हमारी भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्षों में हुए हैं। और कांग्रेस की जो सरकार थी 2004 से लेकर के 2014 तक, उस सरकार में मात्र 2 से 2.5% चलते हैं रोजगार जनरेट हुए। और उनका उद्देश्य कभी भी देश के लोगों को रोजगार देने की नहीं थी, बल्कि अपने लोगों को रोजगार देने की थी। और उसके कारण से उन्होंने लगातार पूरे देश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया वो पूरा देश जानता है। ये मितानिनों को आज से सीधा बैंक खातों में उनको राशि मिलेगी, आज कार्यक्रम में मौजूद। माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी शुरुआत कर रहे हैं और हमारे मितानिनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात हमारी सरकार दे रही है। और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी उस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। निश्चित तौर से मितानिनों के लिए इतनी बड़ी सौगात देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार मितानिनों के हित में काम किया और मितानिनों को बनाने का काम भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।